चलिए आगे बढ़ते दर्शकों। आज भारत दुनिया की एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है, एक ऐसा अजय किला बन चुका है कि सरहद पार बैठा कोई भी कातिल, कोई भी दुश्मन भारत पर हमला करने की बात तो दूर, आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचेगा। 100 बार उसका कलेजा कांपेगा, क्योंकि दुश्मन अच्छी तरह जानता है कि भारत के पास है तबाही का वो अल्टीमेट कोड जो पलक झपकते ही उसे शमशान में तब्दील करने की ताकत रखता है। आखिर वो क्या है जिससे सरहद पार बंकरों में बैठे कमांडर के हलक सूख जाते हैं, सांसें थम जाती हैं? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी साल 1982 में, जब भारत ने मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP की शुरुआत की थी। और आज साल 2026 में ये मिशन तबाही की उस चरम सीमा पर पहुंच चुका है जहां अंतरिक्ष में उड़ते सैटेलाइट से लेकर जमीन पर दौड़ते टैंकों तक का मर्डर करने के लिए मिसाइलों की पूरी फौज तैयार है। और इस फौज के अग्रिम मोर्चे पर तैनात है यमराम के वो 3 सबसे बेरहम, सबसे खूंखार कॉन्ट्रैक्टर। हम बात कर रहे हैं अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस की। वहीं प्रलय मिसाइल दुश्मन की आंखें यानी उसके रडार फोड़ने के लिए 24 घंटे तैनात है। और इन सब के बीच से निकलती है वो क्रूज मिसाइल जिसे दुनिया ब्रह्मोस कहती है, जो बिना किसी सुराग छोड़े मौत की रफ्तार से शिकार करती है। अब मिलिए इस पूरी क्रिमिनल कुंडली के गॉडफादर से। नाम है अग्नि 5। ये वो मिसाइल है जो सीधे वारदात वाली जगह पर नहीं जाती, बल्कि घर बैठे बैठे ही पूरे देश के वजूद को साफ कर देती है। 8000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, 3 चरणों वाला ठोस ईंधन, ये वो हथियार है जिसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाकर अचानक फायर किया जा सकता है। लेकिन दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस है इसकी MIRV तकनीक, यानी ये वो शातिर हथियारा है जो आसमान में जाकर एक से कई टुकड़ों में बट जाता है और एक ही वक्त पर अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर परमाणु बम गिराता है। अगर किसी ने भारत के सब्र का इम्तिहान लिया तो बस एक खुफिया बटन दबेगा और दुश्मन का पूरा साम्राज्य पलक झपकते ही परमाणु शमशान में तब्दील हो जाएगा। और अगर बात सरहद के करीब की हो तो वहां एक्टिव होता है प्रलय, DRDO का बनाया वो शॉर्ट रेंज सामरिक बैलिस्टिक शिकारी जो हमेशा एक बंद बक्से यानी कैनिस्टर में छिपा रहता है। दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होती और ये सेकेंडों में अपना काम करने निकल पड़ता है। 150 से 500 किलोमीटर तक 1000 किलो का बारूद ले जाने वाली ये मिसाइल असल में एक बहरूपिया है। रूस की इस्कंदर मिसाइल की तरह प्रलय मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए आखिरी पलों में हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है। दुश्मन का रडार सोचता रह जाता है कि लाश कहाँ गिरेगी और तब तक प्रलय उनके रनवे, कमांड सेंटर और एयरपोर्ट को मलबे के ढेर में दफन कर चुकी होती है। भारत ने अब सरहद पर मौत का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। युद्ध के मैदान में भारत अब अपनी पिनाका रॉकेट प्रणाली, निर्भय क्रूज मिसाइल, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस को एक साथ मिलाकर एक ज्वाइंट मर्डर प्लान की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने कोई हिमाकत की तो पहले पिनाका के रॉकेट्स उनके बंकरों को हिलाएंगे, फिर प्रलय उनके रडार अंधा करेंगे और बची खुची कसर ब्रह्मोस पलक झपकते ही पूरी कर देगी। दुश्मनों को संभलने का, सरेंडर करने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा रेस्ट कर लो। यानी संदेश साफ है कि अब भारत झुकने वाला भारत नहीं है। ये वो नया भारत है जिसके तरकश में हर उस दुश्मन के लिए तीर मौजूद है जो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करेगा। भारत की ये मिसाइलें गवाह हैं कि हम शांति प्रिय जरूर है लेकिन कायर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी मिसाइलें सिर्फ शोपीस नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का काल बनने के लिए भी तैयार है। और अब बात उस साइलेंट शूटर की जिसकी रफ्तार ही उसकी सबसे बड़ी गवाह है, ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, गति है 3 मैक यानी आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तेज। जब तक इसकी आवाज कानों तक पहुंचती है एनकाउंटर हो चुका होता है। 300 से 800 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस जमीन, समंदर और सुखोई 30 फाइटर जेट से भी अचानक हमला कर सकती है। मई 2025 का वो खूनी हफ्ता ऑपरेशन सिंदूर, इसी मिशन के दौरान ब्रह्मोस ने पहली बार लाइव एक्शन में दुश्मन के बड़े बड़े ठिकानों के परखच्चे उड़ाए। जब तक दुश्मन संभलता तब तक उसका पूरा बेस राख के ढेर में बदल चुका था। 1982 का वो छोटा सा संकल्प आज साल 2026 में एक अजय महाशक्ति बन चुका है। भारत के पास आज वो मिसाइलें हैं जो शांति की गारंटी देती है। लेकिन अगर किसी ने इस शांति का खत्म करने की कोशिश की तो अंजाम कितना खौफनाक होगा इसका अंदाजा सरहद पार बैठे गुनहगारों को भी है। अग्नि का रणनीतिक डर, प्रलय और सामरिक चालाकी और ब्रह्मोस की जानलेवा रफ्तार, ये तीनों मिलकर भारत की सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल चुके हैं। बढ़ते आगे, बंगाल में असामाजिक तत्वों पर लगेगी लगाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में पास हुआ पब्लिक सेफ्टी बिल। जी हां, बिल के पक्ष में 176 और विपक्ष में 41 वोट पड़े हैं।
पब्लिक ऑर्डर संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है। ये देखिए अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन बिल भी पास हुए हैं। टीएमसी के समय किए गए थे विस्तार को रद्द। जी हां, और ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 2 जुलाई को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। लेकिन इसके अलग बंगाल विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो पास हो चुका है। तो देखिए आप साफ तौर पर कह सकते हैं दर्शकों कि शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसले पश्चिम बंगाल की जनता के लिए सामने आ रहे हैं। 2 जुलाई को विधानसभा में इधर यूसीसी बिल पेश होना है और टीएमसी के समय ये जो विस्तार को रद्द कर दिया गया था, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं। बंगाल में असामाजिक तत्वों पर अब लगेगी लगाम, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वर्तमान के, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब असामाजिक तत्वों की कोई जगह नहीं। रनिक मेरे संवाददाता मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रनिक, पूरा अपडेट बताइए, एक जानकारी दीजिए कि आखिर इस बिल को लेकर क्या तमाम चर्चाएं चल रही हैं। एकदम देखिए, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में टोटल 4 बिल जो है वो पास हुआ है, जिसमें एंटी सोशल बिल 2026 उसका जो अमेंडमेंट बिल वो पास किया गया है, जिसमें 176 वोट इस बिल का फेवर में गया है और 41 वोट इसका अगेंस्ट में गया है। देखिए ये बिल का अगर देखा जाए तो ये बिल में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लोग इतने दिन से गुंडागर्दी करते थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखिए इसके पहले अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसे घटना घटा है जिसको लेकर सवाल उठा था कि इस तरीके का हुलिगनिज्म कब बंद होगा पश्चिम बंगाल में। वो धुलियन हो सकता है, वो मोथाबाड़ी हो सकता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, हर वक्त देखने को मिला था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, दुकानों के ऊपर, बाजार के ऊपर हमला होता था। सरकारी चीज, बेसरकारी चीज उसको तोड़ा जाता था, नष्ट किया जाता था, इसका कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलता था। मगर अभी ये बिल में जो कहा जा रहा है, इस बिल के मुताबिक अगर किसी भी तरीके से कोई इस तरीके का कोई घटना घटाए जिसमें सरकारी हो या बेसरकारी हो, किसी भी चीजों का नुकसान करे, तो उनको पूरा भरपाई करना पड़ेगा। उनका संपत्ति जो है वो स्थावर हो या अस्थावर हो, उनका जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार के साथ साथ वो कंगाल भी होंगे, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इस बिल में कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये बिल को लेकर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ये बिल का मेन मकसद है, जो लोग गुंडागर्दी करने के लिए बाहर आते थे, जो लोग एक झुंड बनाकर सरकारी संपत्ति लूट करने का कोशिश करते थे, सरकारी संपत्ति के ऊपर हमला करते थे, वो उन लोगों को शिक्षा देना ही ये बिल का मेन मकसद है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और 2 बिल आज ले आया गया है। जो बिल है जो ओबीसी संरक्षण बिल, वो बिल को भी उसका अमेंडमेंट बिल जो है वो ले आया गया है। जो स्टेट बैकवर्ड क्लास वेलफेयर मिनिस्टर गौरीशंकर घोष, उनकी तरफ से ये बिल को जो है आज टेबल किया गया था। ये बिल के फेवर में 186 वोट गया है और अगेंस्ट में 17 वोट गया है। देखिए ये जो बिल है, ये बिल को 2012 साल में नया तरीके से अमेंडमेंट किया गया था। वो बिल का फिर से संशोधन जो है वो 2026 साल में किया जा रहा था। यानी ये जो 2026 साल में ये जो बिल संशोधन किया गया है, ये पुराना बिल के बिल में रिटर्न जो है ये बोल सकते हैं, क्योंकि 2012 साल के पहले ये जो बिल था, जो कैटेगरी ए फॉर ओबीसी रिजर्वेशन में टोटल 65 कम्युनिटी को रखा गया था, उसको 2012 साल में उसको चेंज करके कैटेगरी बी में 78 कम्युनिटीज को कर दिया गया था। ये जो पूरा चेंजेस हुआ था, ये चेंजेस को ही फिर से रिटर्न करके 65 कम्युनिटी ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर में आएगा, ऐसा कहा गया है। यानी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के तरफ से जो ओबीसी रिजर्वेशन ले आया गया था, रखिएगा इस बड़ी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दर्शकों, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।